क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद खींचकर चला आता हो? कभी सोचा है उनकी ये चुंबकीय ताकत आती कहां से है? उनका वो राज क्या है जो उनकी हर इच्छा को उनके पास खींच लाता है? असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरा सच है जो उनके सोचने और बोलने के तरीके में छिपा होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं या कोई सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारी जिंदगी में बड़ा फर्क डालते हैं। यूनिवर्स ना अतीत में रहता है ना भविष्य में, वो हमेशा अभी में काम करता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी अफर्मेशंस में भविष्य काल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज का दिन अच्छा होगा या मैं खुश रहूंगा। सुनने में ये ठीक लगता है, लेकिन असल में ये हमारी खुशी और समृद्धि को दूर धकेल देता है, क्योंकि हम उसे आज नहीं बल्कि अनिश्चित भविष्य के लिए टाल देते हैं। सही तरीका है, आज का दिन शानदार है या मैं अभी खुश हूं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन ये आपके वाइब्रेशन को आपकी इच्छा के साथ अलाइन कर देता है। आपके रोज के विचार और भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहते, बल्कि यूनिवर्स में लगातार एक तरह की तरंगें भेजते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे रेडियो का चैनल बदलना। जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं होंगे, आपका पसंदीदा गाना नहीं बजेगा। इसी तरह अगर आप डर, शक या नकारात्मक सोच में फंसे रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीची हो जाएगी और आपकी इच्छाएं आपसे दूर होती जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप उच्च फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेंगे, यूनिवर्स आपको सुनने लगेगा और तब आपका विजन बोर्ड या एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ताकतवर औजार बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात आती है, अधीरता। कई बार हम अपनी इच्छा के पूरे होने का इंतजार करते करते बेचैन हो जाते हैं और यही बेचैनी भी रुकावट बन जाती है। हमें यह समझना होगा कि यूनिवर्स हर चीज अपने सही समय पर देता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन में भी टाइमिंग का खेल है। आपकी इच्छा जैसे ही आपके दिल में आती है, वो पहले ही यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड में मौजूद हो जाती है। बस जरूरत है कि आप अपने वाइब्रेशन को उसके साथ मैच करें और भरोसा रखें कि सही समय पर वो आपके पास आ जाएगी। ये जो यूनिवर्स के साथ तालमेल है, ये एक तरफा नहीं है, ये गिव एंड टेक का खेल है, एक डिवाइन डांस है। आप सिर्फ विश करके बैठ नहीं सकते, आपको उसकी दिशा में कदम भी बढ़ाने होंगे। अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और परिस्थितियां सिर्फ डिलीवरी नहीं होती, बल्कि वो ट्रेनिंग होती है जो आपको आपकी ख्वाहिश के लिए तैयार करती है। यूनिवर्स, डिवाइन पावर और आपके पिछले अनुभव, ये सब मिलकर आपको सही दिशा दिखाते हैं। जैसे रास्ते में छोटे छोटे साइन बोर्ड्स। आपका हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि ये आपके इरादे का ऐलान होता है कि आप ग्रोथ और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा। इसमें मोड़ होंगे, रुकावटें होंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं। लेकिन असल में हर कठिनाई एक छिपा हुआ सबक है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपको आपकी मंजिल के लिए तैयार करता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो मुश्किल वक्त भी आपको तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हर इंसान के भीतर कुछ ख्वाहिशें और यकीन होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो जिंदगी में क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। कुछ ख्वाहिशें तो दिल के किसी कोने में हल्की सी उम्मीद बनकर पड़ी रहती हैं, जैसे कोई अधूरी सी दुआ, जबकि कुछ यकीन इतने गहरे बैठ चुके होते हैं कि उन पर सवाल तक नहीं उठाया जाता। पर फर्क तब पड़ता है जब वो अधूरी उम्मीदें पक्के यकीन में तब्दील नहीं होती। अगर हमारा ज़हीन हिस्सा जो हर वक्त सोचता है और हमारे अंदर का गहरा दिमाग जो चुपचाप हर चीज को फॉलो करता है एक दिशा में नहीं चलते, तो हम जो भी पाना चाहते हैं वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। हम सबके अंदर एक कमाल की रचना शक्ति होती है, एक ऐसी मशीन जो उसी तरह काम करती है जैसे उसे बचपन से सिखाया गया हो। हमारे सोचने का तरीका, हमारी यादें, बचपन की बातें, ये सब उस मशीन में प्रोग्राम की तरह दर्ज हो जाती है और वही मशीन हमारी जिंदगी के हर फैसले, हर कदम को चलाती है। आपका दिमाग आपकी नसों के नेटवर्क के साथ मिलकर आपको हर पल एक संकेत देता है कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन ये संकेत उसी दिशा में जाते हैं जिस ओर आपकी मशीन पहले से प्रोग्राम की गई है। इस रचनात्मक शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आपकी अपनी छवि, यानी आप अपने आप को कैसे देखते हैं।
और यही छवि आपके हर ख्वाब, हर मंजिल का रास्ता बनाती है। अगर आपने अपने आप को छोटा, कमजोर या नाकाबिल मान लिया है, तो वही मशीन उसी छवि पर काम करती रहेगी और आपकी हकीकत भी वैसी ही बनती जाएगी। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप उस मशीन में एक नया प्रोग्राम डाल दें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप खुद को काबिल, सुंदर, आत्मविश्वासी और सफल समझते हो। तब आपकी हर सोच, हर आदत और हर फैसला उसी दिशा में खुद ब खुद चलने लगेगा। पर यहां एक सच्चाई छुपी है, ये सेल्फ इमेज एकदम ऑटोमेटिक होती है। इसे बदला नहीं जाता, ये अपने आप काम करती रहती है। चाहे आप जाने या ना जाने, ये हर समय आपके बारे में कोई ना कोई कहानी गढ़ रही होती है। और अगर आपने इस छवि को बदला नहीं, तो ये आपकी उम्मीदों और चाहतों से बिल्कुल अलग दिशा में भागती रहेगी। आप जो भी हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत होती है आपके सोचने के तरीके से। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और किसी मंजिल की छवि अपने मन में बनाते हैं, तभी वो मंजिल आपकी हकीकत बनने लगती है। आपका मन, आपकी बॉडी और आपकी भावनाएं, तीनों को एक जैसी दिशा देनी पड़ती है। तभी जाकर वो बदलाव आता है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। जब आप किसी चीज की सच्ची कल्पना करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सुंदर सा घर, एक सफल करियर या एक बेहतर व्यक्तित्व, तो आपका दिमाग उसे सच्चाई समझने लगता है और वही सोच धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी बन जाती है। आप ये बात शायद पहले से जानते होंगे कि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क सही तरीके से नहीं कर पाता। यही तो कमाल है कल्पना का। अगर आप अपने सपनों की जिंदगी को वैसे ही बार बार सोचते हैं, साफ साफ भावनाओं के साथ, तो वो सपना एक दिन सच बन जाएगा। इसलिए जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसे महसूस कीजिए, उसे अपने भीतर जगा दीजिए, जैसे वो चीज आपके पास पहले से हो, जैसे वो सपना नहीं, एक सच्चाई हो। और जितना आप उसे अंदर से जिएंगे, उतनी ही जल्दी वह आपकी बाहरी दुनिया में उतर आएगी। अब सवाल ये उठता है, कैसे बदलें इस आंतरिक मशीन को, कैसे सेट करें अपने अंदर के सिस्टम को दोबारा। सबसे पहला कदम है अपनी पुरानी मान्यताओं को पहचानना। क्या आप खुद को असफल मानते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप किसी बड़े मुकाम के काबिल नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास कुछ नया शुरू करने का समय, पैसा या हिम्मत नहीं है? अगर हाँ, तो ये सब आपकी ऑटोमेटिक मशीन के पुराने कोड हैं। इन्हें अब रीप्रोग्राम करने का वक्त आ गया है। कैसे? हर दिन एक नया इरादा लेकर उठिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं खुद को नई ऊंचाइयों पर देख रहा हूं। और इस नए विश्वास को बार बार दोहराइए, बिना थके। धीरे धीरे ये विश्वास आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा कदम है अपने रोल मॉडल को चुनिए। वो इंसान जिसे आप देखकर सोचते हैं, काश मैं ऐसा बन पाता। अब उस इंसान की आदतों, सोच और रवैये को गहराई से समझिए, फिर एक एक करके उन्हें अपनी लाइफ में उतारिए। याद रखिए, आपका दिमाग उसी छवि को फॉलो करेगा जिसे आप बार बार सोचते हैं। तीसरा कदम है अपने शरीर और भावनाओं को उस सोच के अनुसार ट्रेन करना। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट मानते हैं, तो अपने चलने, बोलने और उठने बैठने के अंदाज में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर आप एक सफल इंसान बनने की कल्पना करते हैं, तो अपनी दिनचर्या, डिसीजन और बातों में वो सफलता झलकनी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए और देखिए कैसे आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपकी पूरी जिंदगी उस दिशा में बदलने लगती है। इसलिए एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी इच्छा को ऐसे इमेजिन करें जैसे वो अभी आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। अपने मन में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, ध्यान और प्रार्थना को मिलाएं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आपका यूनिवर्स से संवाद लगातार चलता रहेगा। कृतज्ञता इस प्रक्रिया का सबसे ताकतवर हिस्सा है। जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप यूनिवर्स की लय में आ जाते हैं। हर धन्यवाद एक जादुई शब्द की तरह गूंजता है, जो और भी अच्छी चीजों और नए अवसरों को आपकी ओर खींच लाता है। याद रखिए, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहना और जो आप चाहते हैं उसके लिए भरोसा रखना, यही मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान और गहरा तरीका है। आपकी असली ताकत सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, वो आपकी भावनाओं में है, आपकी कल्पनाओं में है और सबसे ज्यादा आपकी खुद की छवि में है। जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जाकर कोई चमत्कार होता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपनी कल्पनाओं को सुनिए
और एक नई शक्तिशाली सेल्फ इमेज बनाइए। वो सेल्फ इमेज जो कहे, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं और मैं हर उस चीज को पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं। नीचे अपना कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।